अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी पेका के जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया है उसके बारे में। इस एक्ट के अंदर कुछ तरमीम की गई हैं जिनके तहत अब शख्स में कोई भी इदारा, एसोसिएशन, कंपनी शुमार होगी और अगर कोई काबिल एतराज़ मवाद, जाली मवाद शेयर किया जाएगा इनसे मुतल्लिक तो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कैद की सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ शिकायत आने पर FIA या जो भी मुतल्लिका इदारा है उसको अदालत से इजाज़त या फिर किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट हिरासत में ले सकती है, गिरफ्तार कर सकती है जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई होगी। अब जो तरमीम की गई है पेका में उसके तहत नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा इस जो भी इल्ज़ाम के तहत दफात लगाई जाएंगी, यानी बेल भी नहीं हो सकेगी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा और ना ही इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया जा सकेगा। कुछ और चीज़ें भी दीगर शामिल की गई हैं, चीदा चीदा नुकात वो भी आपको बता दें। 6 महीने की मुद्दत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स, कोई भी हाई कोर्ट हो वो या फिर मातहत यानी ट्रायल कोर्ट्स हो, वो 6 महीने के अंदर जो भी इल्ज़ामात हैं इस कानून के तहत उसको सुनेंगी और इसका फैसला करेंगी और हर माह रिपोर्ट भी देंगी अपने से जो ऊपर अदालत होगी, यानी अगर ट्रायल कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट जमा करवानी होगी कि केस कहाँ तक पहुँचा है और क्यों, अगर उसमें कोई रुकावटें हैं तो वो हल नहीं हो पा रही। अब हुकूमत इसके ऊपर नैरेटिव ये लेती है कि जी ये जो तरमीम की गई हैं बड़ी ज़रूरी तरमीम हैं और इनका मकसद ये है कि जो जाली खबरें फैल रही थीं और जो एक फेक न्यूज़ का ट्रेंड चला है उसको ये कर्ब किया जा सकता है, उसके सद्देबाब के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। और उन्होंने कहा है कि जी ख़ास तौर पर जो इस सिलसिले में जाली खबरें फैलाते थे वो फ्री फिरते थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी पहले, अब वो हो सकेगी। तो इसलिए हुकूमत इसको बड़ा अप्रिशिएट भी कह रही है और अपनी अचीवमेंट भी कहती है, लेकिन अपोजिशन इसके ऊपर तनकीद कर रही है और वो कह रही है जी एक ड्रैकोनियन लॉ है। और दिलचस्प बात इस सब में ये है कि मुस्लिम लीग नून बड़ी पेश है तनकीद में और मुस्लिम लीग नून वही जमात है जिसने 2016 में ये पेका कानून इंट्रोड्यूस करवाया। न सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया बल्कि अपोजिशन उस वक्त की जो थी उनकी तनकीद के बावजूद इसको पार्लियामेंट से बुलडोज करवाया। अब बहुत सारे पहलू हैं इस कानून के और आगे जाकर किस तरह से ऑर्डिनेंस की शक्ल में जो कानून लाया गया है, ये तो पार्लियामेंट से पास भी नहीं करवाया गया, किस तरह से इसके रेप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं मुल्क में। लेकिन हमारा बुनियादी इसके ऊपर सवाल तमाम तर पहलुओं को डिस्कस करने के लिए ये है कि क्या इनसे जाली खबरों का खात्मा होगा जैसे हुकूमत दावा कर रही है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तमाम एनालिस्ट के पास। डिस्कशन के लिए हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, सोहेल वड़ायत साहब, रीमा उमर साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे पैनल का हिस्सा है। रीमा, सबसे पहले ज़रा कानूनी नुकात आपसे समझना चाहती हूँ। बहुत सी इसके अंदर तरमीम की गई हैं, कौन सी बेहतर तरमीम हैं जो इस्लाह लेके आएंगी, कौन सी आप समझती हैं आपके नज़दीक दे नॉट सो गुड। लेकिन बुनियादी सवाल ये कि जब ये कहा जाता है काबिल एतराज़ मवाद शेयर करने पर, अब ये सोशल मीडिया पर किसी भी उसमें फॉर्म में हो सकता है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप तक के मैसेजेस या फिर ट्विटर पर रीट्वीट करना तक, तो ये काबिल एतराज़ मवाद है क्या इसको डिफाइन किया गया? जी शुक्रिया अलीना। मेरा ख्याल है इसको फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून कहना शायद गलत होगा। ये एक तरह से क्रिमिनल डेफेमेशन जो कानून पीका का ऑलरेडी हिस्सा था उसको और मैं तो कहूँगी ऑप्रेसिव ड्रकोनियन बनाया गया है। 2-3 चीज़ें कानून पे जाने से पहले अलीना, इमरान खान साहब को कहा गया था कि वो है एक प्रेडिटर ऑफ फ्री स्पीच। CPJ ने एक लिस्ट दी थी, उसमें इमरान खान साहब का भी नाम था। बहुत सी वजूहात हैं कि वो ये टाइटल डिजर्व करते हैं, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के बाद तो मेरा ख्याल है कोई शक नहीं रहा कि वो हैं एक प्रेडिटर ऑफ फ्री स्पीच। दूसरी चीज़ ये कि मुझे लग रहा है बहुत से ममालिक में ऐसे कवानीन होते थे, लेस मेजेस्टे कवानीन, जो थे कि आप जो बादशाह है उसकी तौहीन नहीं कर सकते और ये क्रिमिनल लॉज होते थे। अक्सर ममालिक ने तो इन्हें अबॉलिश कर दिया, कुछ ममालिक में अब भी है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो अब इस तरह का कानून लेके आया है। लगता है हम वापस बादशाहत पे चले गए हैं, कोई जमहूरियत तो यहाँ नहीं रही। तीसरा, आपने जो बात की क्रिमिनल डेफेमेशन, इसको किस तरह डिफाइन किया गया है? 2-3 चीजें हैं। फेक न्यूज एक इसका हिस्सा है, लेकिन मकसद इसका ये होता है कि आप किसी की रेप्यूटेशन जो है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, झूठी खबर जो है उसको पब्लिश करके या उसको शेयर करके। अब
इसका थ्रेशोल्ड क्या होगा ये कानून में तो नहीं है, ये तो फिर मेरा ख्याल है FIA और आगे जाके अदालतें डिटरमिन करेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है मकसद इस कानून का ये नहीं है कि आप सजाएं दिलवाएं। इस कानून का एक पॉलिटिकल मकसद है। इसका मकसद ये है कि आप फ्री स्पीच को चिल करो, आप लोगों को डराओ, उनको सेल्फ सेंसर कराओ कि अगर उन्होंने कुछ बात करनी है वो 100 बार सोचें कि अगर हम ये करेंगे कहीं ये फेक न्यूज के जुमरे में, डेफेमेशन के जुमरे में ना आ जाए। FIA हमें अरेस्ट कर सकती है और हमने देखा है FIA जब अरेस्ट करती है तो कानून उन पे तो लगता है लागू ही नहीं होता। वो जिस मर्जी वक्त असला लेके आपके घर आ जाएं, अंदर आ जाएं, आपको गैर कानूनी तौर पे अरेस्ट कर लें और फिर ये नॉन बेलेबल भी बना दिया। इसका मतलब है कि बेल एज अ मैटर ऑफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी बिल्कुल सख्त रिमार्क्स भी आए हैं इस सिलसिले में। जी, तो अलीना लगता तो ये है कि ये लोगों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, जो लोग फ्री स्पीच पे लिखते हैं, एकेडमिक स्कॉलर्स, वो ये कहते हैं इस तरह के जब कवानीन जब बनाए जाते हैं, अगर आपका नीयत अच्छी है ना, आपको इस तरह सोचना चाहिए कि लोग इनको जो आपका मकसद है उससे भी ज्यादा ब्रॉडली डिफाइन करेंगे। तो हम जिस तरह भी कानून पढ़ते हैं उससे ज्यादा ब्रॉडली अपनी जो हमारा कॉन्डक्ट है, हम जो करते हैं वो उससे ज्यादा सेंसर हम करेंगे। तो इन द एंड होगा ये कि लोग जिनकी बहुत अच्छी नीयत है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो जो सही बात भी अच्छी नीयत के साथ भी करना चाहेंगे वो नहीं करेंगे क्योंकि उनमें खौफ कितना ज्यादा होगा। एक आखिरी बात, ये जो क्रिमिनल डेफेमेशन है, तो ये पाकिस्तान अलीना, ये पाकिस्तान के पीनल कोड का भी एक हिस्सा था। अंग्रेजों ने जो हमें इंडियन पीनल कोड, अब पाकिस्तान पीनल कोड है, वो दिया। अजीब बात यह है कि अक्सर ऐसे कवानीन जो है बरतानिया ने अबॉलिश कर दिए। तो जो क्रिमिनल डेफेमेशन है, एक तो डेफेमेशन का सिविल लॉ होता है ना, वो ठीक है। क्रिमिनल डेफेमेशन बरतानिया ने अबॉलिश कर दिया। बहुत से और ममालिक हैं जिन्होंने अबॉलिश कर दिया। आयरलैंड ने अबॉलिश कर दिया, नॉर्वे ने अबॉलिश कर दिया। कहा जाता है कि अमेरिका में भी कवानीन है। अमेरिका में कोई फेडरल लॉ नहीं है क्रिमिनल डेफेमेशन का। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड तरह से अप्लाई करती हैं। आप अफ्रीका में देख लें, वहाँ जिम्बाब्वे, वहाँ पे केन्या, उनकी कोर्ट्स ने स्ट्राइक डाउन कर दी क्रिमिनल डेफेमेशन लॉज। UN की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने कहा कि क्रिमिनल डेफेमेशन जो है वो फ्री स्पीच के खिलाफ है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? हम माजी में जा रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, हम माजी में जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को एक डिक्टेटरशिप, एक बादशाहत बना रहे हैं, लेकिन सहारा हम ले रहे हैं कि नहीं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, फेक न्यूज को रोकने के लिए कर ले। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। रीमा, ये आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है। मैं जरा जल्दी से, मुझे एक छोटा सा सवाल है, मुझे आंसर कर दें। आप जब ये कहती हैं कि बरतानिया तक ने क्रिमिनल डेफेमेशन को अब हटा दिया है, अब उनके कानून का हिस्सा नहीं है, तो हमें तो यहाँ पर बरतानिया की एग्जाम्पल दी जाती है। हमें तो कहा जाता है कि जी बरतानिया में देखें, जब वहां पर कोई किसी के खिलाफ इल्जामात लगाता है तो कैसे कोर्ट्स, उनको प्रोसीडिंग्स होती हैं और हद तक इज्जत का फैसला और उसको सजा हो जाती है। तो फिर हमें यहाँ पर थोड़ा सा बताएं कि हम क्या गलत करें और वहां पर क्या होता है। अलीना, डिफरेंस समझे। क्रिमिनल लॉ जो होता है, फौजदारी मुकदमा बनाना बहुत बड़ी बात होती है। आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, आपकी जो सजा है वो जेल की होती है। ये तो मर्डर, ये तो इस तरह की बड़ी डाके, ये इस डालने पे ऐसे बड़े जुराइम होते हैं जिसके लिए इस तरह के कवानीन इस्तेमाल होते हैं। डेफेमेशन जो है वो एक सिविल ऑफेंस होता है अक्सर ममालिक में, पाकिस्तान में भी है। हमारे पास डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है ना, आप उसको मजबूत करें, उसके जो मसाइल हैं उन्हें हल करें। आप क्रिमिनल डेफेमेशन, जो इंसानी हकूक की तंजीमें अक्सर कैंपेन्स कर रही हैं, UN के इदारे कह रहे हैं कि ये फ्री स्पीच के खिलाफ है, आप क्रिमिनल डेफेमेशन में क्यों जा रहे हैं? हमारे पास ऑलरेडी पीनल कोड में था क्रिमिनल डेफेमेशन, हम उसको पीका में ले आए। ये नून लीग की हम पे बड़ा तोहफा उन्होंने दिया। और PTI जो तब तनकीद करती थी, कहती थी ये ड्रैकोनियन लॉ है, हम इसमें तरामीम लाएंगे, इसको बेहतर बनाएंगे, उन्होंने उसको ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं भट्टी साहब की तरफ ये लेके जाना चाहती हूँ। भट्टी साहब, ये हकीकत हमने देखा जब मुस्लिम लीग नून ये लेके आई, कानून बिल जब लेके आई, तो PTI और इमरान खान तो सबसे पहले तनकीद करने वालों में शामिल थे। उन्होंने तो इसके खिलाफ बड़ा बोला भी, बाकायदा एक तहरीक चलाई। तो अब इतनी जल्दी क्या थी कि ना सिर्फ इसमें तरमीम की, मजीद इसको सख्त बनाया, बल्कि ऑर्डिनेंस के जरिए असम्बली में इसके ऊपर डिबेट भी नहीं करवाई। पहली बात तो मैडम शेख, आपने कहा, आपका सवाल है कि इस कानून के आने के बाद
क्या इसमें जाली खबरें रुक जाएंगी? मेरा जवाब हाँ में है, बिल्कुल रुकेंगी। दूसरी बात यह है कि ये भी दिलचस्प बात है कि ये मुस्लिम लीग नून का तोहफा है। ये भी दिलचस्प बात है कि उस वक़्त इमरान खान, आरिफ अलवी और शेरी मज़ारी सारे इसके मुखालिफ थे। तीसरी बात यह है कि मैं रीमा साहबा के इस पॉइंट से मुत्तफिक हूँ कि सिविल और फौजदारी में फ़र्क होना चाहिए। दूसरा, हद के इज़्ज़त का मजबूत कर लें अगर वो करना चाहते हैं। और इस आर्डीनेंस में इनमें भी तरमीम की ज़रूरत है। जैसे ये बग़ैर FIA या अदालती इजाज़त के बग़ैर या बग़ैर FIR के बग़ैर जुर्म साबित होने से पहले किसी को गिरफ़्तार कर लेना। और फिर दूसरी बात है, इसी तरह की ये जो काबिल एतराज़ मवाद क्या हो सकता है, ये किसने डिसाइड करना। इस तरह की और बड़ी तरमीम की इसमें ज़रूरत है। लेकिन मेरा साथ ये भी है कि ये 6 महीने में नहीं होना चाहिए, मुद्दत 3 महीने होनी चाहिए, मुद्दत कम होनी चाहिए। क्यों मैं इसके हक में क्यों हूँ? इस तरह के कोई भी कवानीन ले आएँ, ये पीका ले आएँ, शीका ले आएँ, फीका ले आएँ, अकबर ले आएँ, असगर ले आएँ, कोई भी ले आएँ, खुदा के लिए आपके सारे कवानीन फेल हो चुके हैं। आप यानी ये पाकिस्तान अजीबो गरीब मुल्क बन चुका है। आप क्या ये कौन कह रहा है कि हर बात पे उठ के आ जाते हैं कि आवाज़ दबाने की कोशिश है, आज़ादी इज़हार राय सल्ब करने की कोशिश है। भाई क्या जाली खबरें होनी चाहिए? क्या ये आज़ादी इज़हार राय है जाली खबरें देना? क्या बिना सबूत, बिना किसी जवाज़ के किसी पर इल्ज़ाम लगा देना चाहिए? क्या किसी की पगड़ी उछालना जायज़ है? क्या लोगों के बेडरूम्स में घुसना जायज़ है? क्या सियासी मुखालफिन या मुखालिफ राय रखने वालों की खवातीन को सरे बाजार रुसवा करना जायज़ है? क्या हमारा सोशल मीडिया गटर नहीं बन चुका? क्या हमारे मीडिया में रोज़ जाली, झूठी और मन गढ़ खबरें नहीं शाया होती? क्या हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर रेड लाइन अबूर नहीं कर चुका? क्या हम मीडिया वालों की भी एक रेड लाइन नहीं होनी चाहिए? क्या किसी को गाली देना जायज़ है? क्या किसी की माँ, बहन, बीवी, बेटी पर कीचड़ उछालना जायज़ है? क्या पूरी दुनिया और मुहज़्ज़ब मुल्कों में वही कुछ होता है जो हमारे मुल्क में हो रहा है? क्या कि मुहज़्ज़ब दुनिया में कोई कवानीन या हदूदो कयूद नहीं है? ठीक है, देखें सब आपके फोरम नाकाम हो चुके हैं। 2 बातें मैडम शेख, सब आपके फोरम अगर कोई फोरम इधर मौजूद होता, कोई फोरम मौजूद होता तो इमरान खान के 35 पंक्चर पर उसको सजा दे चुका होता। हाउस ऑफ शरीफ से 10 अरब मैंने लिए, किसी ने मुझे ऑफर किया कि पनामा लीग से हट जाओ, इस पे सजा दे चुका होता। वाकई बादशाह की तौहीन जायज़, ये मान लिया कि बादशाहत नहीं होनी चाहिए, बादशाह की तौहीन नहीं, लेकिन किसी शख्स की भी तौहीन होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात है, बरतानिया, नॉर्वे या दूसरे लोगों में जो मिसालें देते हैं वहां वही कुछ हो रहा है जो हमारा मीडिया यहाँ कर रहा है। तो ना करें इस तरह, कुछ ना कुछ तो रेड लाइन मुकर्रर करें। ये कानून को छोड़ दें, उस पिछले कानून को छोड़ दें, कुछ ना कुछ तो रेगुलेट करें यार, कुछ ना कुछ तो चीजों को रेगुलेट करें ताकि हमारी भी कोई रेड लाइन हो, लोगों को भी कोई। ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। होल्ड ऑन टू दैट थॉट रीमा, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद रीमा ऑब्जेक्ट कर रही हैं जो सवालात उठाए हैं और जो बात कर रहे हैं। सुहेल साहब और हसन निसार साहब भी क्या कहते हैं इससे मुताल्लिक जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम पैका ऑर्डिनेंस के ऊपर बात कर रहे हैं और भट्टी साहब और रीमा की 2 मुख्तलिफ आरा हमारे सामने आई हैं। रीमा, भट्टी साहब ने बहुत सवालात उठाए और जेन्युइन सवाल हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। वो कहते हैं कोई हुदूद नहीं होती क्या? इस तरह की जब हम तनकीद देखते हैं तो फिर उसके ऊपर उसका सद्देबाब कैसे हो, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल हो? और बाहर के ममालिक की मिसालें दी, आपने भी दी, तो भट्टी साहब कह रहे हैं वहाँ पर ऐसा थोड़ी होता है। 10 साल ब्रिटानिया रही हूँ, वो जो पाकिस्तान में होता है उससे बहुत बुरा वहाँ पे होता है। यहाँ पे पता नहीं क्यों लोग इस तरह की मिसालें देते हैं कि वहाँ पे बहुत सिविलाइज्ड डिस्कोर्स है, कोई किसी की पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करता। करते हैं लोग, ऐसा नहीं है जो हमने यहाँ पे एक इल्यूजन बनाया हुआ है कि बरतानिया पता नहीं क्या जन्नत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि कोई नहीं कह रहा, ये फॉल्स बाइनरी प्लीज खत्म कर दें कि जो लोग इन अमेंडमेंट्स के खिलाफ हैं या जो पीका के खिलाफ हैं वो फेक न्यूज के हक में। ऐसा नहीं है, फेक न्यूज के मैं भी खिलाफ हूँ, लेकिन फेक न्यूज की एक डेफिनेशन होती है। फेक न्यूज एक नीयत से की जाती है, लोगों को मिसलीड करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, उसकी नीयत फर्क है। आप मुझे बताइए इस कानून में नीयत का जिक्र कहाँ लिखा है, मोटिव का जिक्र कहाँ लिखा है?
ये कहाँ लिखा है कि वो पर्पस क्या होना चाहिए जो आप फेक न्यूज फैलाएं? फेक न्यूज की डेफिनेशन कहाँ लिखी है? हमारे मुल्क की एक तारीख है। एक सेकेंड अलीना, मुझे प्लीज बात मुकम्मल करने दीजिए। एक तारीख है, इस तरह के कवानीन मिसयूज होते हैं। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो लोग क्रिटिक्स होते हैं, जो लोग एक्टिविस्ट होते हैं, उनके खिलाफ ये कवानीन इस्तेमाल होते हैं। पीकाक को कोई 5-6 साल से तो ये है। मुझे बताइए कितने लोगों की कंप्लेंट्स हैं? बहुत सी खवातीन जिनके खिलाफ घटिया इल्जामात लगाए जाते हैं। कितनी खवातीन हैं जिनके जो FIA ने उस पर तहकीक की है और जो जिन लोगों पे इल्जाम लगाए उन्हें सजाएं हुई हैं। FIA नहीं करता क्योंकि ये एक पॉलिटिकल टूल है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। आखिरी बात, बहुत से मुमालिक में और रास्ते हैं। अगर आपने फेक न्यूज रोकनी है, आप और रास्ते क्यों नहीं अपनाते? आप सिविल लॉ क्यों नहीं अपनाते? आप अपनी रेगुलेटरी बॉडीज को क्यों नहीं स्ट्रेंथन करते? सब जो है हुकूमत के कंट्रोल में है। हुकूमत का एक हसन निसार साहब बड़ा एग्जैक्टली यही पॉइंट कि जब हम ये कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल टूल है, यही इमरान खान माजी में भी कहते थे। मैडम शेख, हसन निसार साहब आपकी इसके ऊपर पॉइंट सिर्फ मैंने जी भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि मैं रीमा साहबा के साथ हूं कि नीयत और मकसद वाकई ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ कवानीन जो भी बनते हैं वो मिस यूज़ होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरी बात, मैंने ये भी पहले भी कहा कि फेक न्यूज़ तो एक झूठी खबर तो ठीक है, लेकिन ये जो नाकाबिल एतराज़ मवाद है ये क्या होगा, इस पे सवाल है। ये तो ठीक है, लेकिन मुझे खुशी हुई रीमा साहबा की बात सुनकर कि जो कुछ यहाँ होता है वही बरतानिया में होता है। मैं रीमा साहबा पे अब इस वक्त इल्ज़ाम लगाता हूँ मिसाल के तौर पे कि रीमा साहबा अभी इमरान खान से मिली थी और उनसे 1 करोड़ रुपया लेके आई हैं कि आइंदा से मैं इमरान खान के हक में बोलूँगा। जाएँ मुझे इस पे हद के इज्जत करके दिखा दें, मुझे किसी जगह पकड़वा के दिखा दें। रीमा साहबा के बच्चे भुगतेंगे अगले मेरे इस मुकदमे को, मेरे साथ आके मुकदमा भुगतेंगे। तो इस मुल्क में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आपके पिछले सारे फोरम्स नाकाम हो चुके हैं, आपके वो फोरम्स काम नहीं कर पा रहे, और अब खुदा के लिए कुछ ना कुछ तो करो। इसको इसमें तरमीम कर लो, पीका फीका डीका कुछ कर लो। कुछ तो होना चाहिए। ये जो अचानक उठकर कह देना कि सारा ही गलत है, सारे ही गलत है, ये गलत है, कुछ तो होना चाहिए, चाहे वो उससे मजीद गलत हो सकती है, मजीद उससे खौफनाक क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। रीमा बिल्कुल कुछ ना कुछ होना चाहिए। मुझ पे हर वक्त इल्जाम लगते हैं कि मैं पता नहीं टोकरी लेती हूँ, क्या लेती हूँ। कौन लगाता है ये इल्जामात? जरा देखिए उसके पीछे कौन है। फिर भी मैं कहूंगी ये क्रिमिनल लॉ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी जात से बढ़कर है मेरे प्रिंसिपल्स। और इस तरह के कवानीन मिसयूज होते हैं। ब्रिटानिया में अगर कोई उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई बात करे तो उनके घर में रात को बंदूकों के साथ पुलिस वाले नहीं आ जाएंगे उन्हें अरेस्ट करने के लिए। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये रीमा साहबा, इस कानून से पहले सारा कुछ हो रहा है। ये इस कानून के बनने के बाद नहीं हो रहा। इस कानून से वो काबिले मुजम्मत है। जो कुछ आप कह रही हैं वो काबिले मुजम्मत है, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए हदूदों के युद्ध। बात तो सुन लीजिए भट्टी साहब, रेड लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है भट्टी साहब, अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये कानून आप पे इल्जाम। अच्छा एक मिनट भट्टी साहब, एक मिनट रीमा, एक मिनट भट्टी साहब ने ये जो बात की है ना, मैं भट्टी साहब से एक चीज पूछना चाहती हूँ। भट्टी साहब कह रहे हैं इस कानून के बनने से पहले, भट्टी साहब अभी आप मोहसिन बेग की एग्जांपल ले लें, पेका इन प्लेस था, ये तरमीम नहीं आई थी, उसमें क्या हुआ कि वो गए वहां पर, FIA वाले किस तरह से छापा मारा, वारंट तक नहीं था उनके पास, वो सारी एपिसोड हमने देखी। अब ये तरमीम आने के बाद तो इससे ज्यादा नहीं होगा, आप समझते हैं? क्योंकि अब तो वारंट की भी जरूरत नहीं है, कोई भी चाहे जिस तरह मर्जी, यहां तक कि आपके मेरे व्हाट्सएप पे अगर आपने मुझे मजाक से कोई प्राइवेट चैट में मैसेज भेजा किसी के खिलाफ, या उसमें ऐसा तासुर गया कि कुछ काबिल एतराज मवाद है, तो मैं उठ के जा सकती हूँ आपके खिलाफ। ये तो ज्यादा मामला बुरे नहीं हो जाएंगे? मैडम शेख, पहली बात, चूंकि मैं मौजूद नहीं था, मेरे बाद में मोहसिन बेग साहब की एपिसोड हुई, मेरा वो बड़े भाई हैं और मेरे मोहसिन भी हैं। एक बुरे वक्त में उन्होंने मुझे बड़ा साथ दिया था। उनकी फैमिली पर मुश्किल वक्त है, अल्लाह उनके मुश्किलें आसान करे। पहली बात, काश मैं सिर्फ 3-4 जुमले कहना चाहता हूँ। काश रेहाम खान वो किताब ही ना लिखती, और अब एक यानी अपने मियाँ के बारे में, जो उसका मियाँ था उसके बारे में जो कुछ लिखा उन्होंने, और उसके बाद जो वो प्रोग्राम हुआ काश वो ना होता,
और उसके बाद सारी जो एपिसोड हुई है काश ये ना भट्टी होती। साहब हम थोड़ा किसी और तरफ जा रहे हैं, मुझे इसका जवाब दे देना जल्दी से, ताकि मैं आगे हसन साहब से कर रही है, मेरी बात सुनिएगा। अब जो हुकूमत कर रही है वो काबिल मुजम्मत है। पूरी हुकूमत एक मशीनरी एक बंदे के खिलाफ लगी हुई है, ये काबिल मुजम्मत है। सर तो फिर मैं ये समझना चाह रही हूँ, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तो हुकूमत वर्सेस देखे ना, मुराद सईद ने भी एक वो दी दरखास्त। अगर ये रूटीन में चलता, ये मुराद सईद इरशाद भट्टी होता, कोई भी होता, मोहसिन बेग की जगह कोई और होता, तो ये सालों लग जाते। अच्छा। किसी को क्या जरूरत है कि मैडम शेख के वो मेरे खिलाफ, उसको कानून का डर तो होना चाहिए ना। इधर तो 12-12, 14-14 साल होते ही नहीं। हमने 6 केस जीते हैं, जो नहीं, वो कहाँ जीते हैं? बर्तानिया में जीते हैं, इधर कोई जीत पाए हम? मेरी कम अकली समझिए, मैं ना समझ नहीं पाई हूँ ये जो आप बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ मैं हसन साहब और सुहेल साहब को शामिल गुफ्तगू करूँ और फिर हम इस डिबेट को भी आगे बढ़ाते हैं। हसन साहब, इस सारी एग्जाम्पल्स देके अभी बड़ी अच्छी तरह से रीमा ने भी बताया, मैंने भी अब हालिया केस की एग्जाम्पल दी। आप भी क्या यही समझते हैं कि इससे कमी आएगी फेक न्यूज़ में, काबिल एतराज़ मवाद के शेयर होने में, या फिर ये मजीद खौफनाक है जो तरमीम की गई हैं? देखें, दो बातें हैं। रीमा एक मैकेनिक हैं, मैकेनिक एक टेक्नीशियन है, उनका एक अपना अंदाज है सोचने का, ज़ाहिर है वो किताब से बाहर नहीं निकलती। इरशाद भट्टी साहब की दुनिया बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अच्छा, बुनियादी बात यह है, और एक आदमी जिसको सेंस वेंस तो लंबी चौड़ी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन कॉमन सेंस पे वो बहुत ज़्यादा ईमान रखता है। मतलब मुझे कोई इस बात का जवाब दे कि दुनिया का कौन सा कानून है जो अब्यूज़ नहीं होता और नहीं हो सकता। कवानीन और कौमों के कल्चर और मिजाज के दरमियान एक रिश्ता होता है। ये थोबड़ा उठा के इधर का कानून बहुत अच्छा है जी, ह्यूमन राइट्स हैं फलाने, बहुत अच्छी बात है, पर ह्यूमन हैं जहाँ वहाँ ह्यूमन। एक बात, अच्छा ये लंबी हो जाएगी बात, ये इस तरह के फोरम्स पे इस तरह की बातें होनी भी नहीं चाहिए, या कम से कम मुझे उनमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। आपका सवाल सुन के अलीना मुझे सिक्का शाही याद आई, और अगर सिक्का शाही मसाइल का हल होती तो आज दुनिया के मुहज़्ज़म मुल्कों में से बहुत से मुल्कों में सिक्का शाही, बाकी सब ठीक है, इसमें बहुत कुछ ठीक है। मैं इसको ब्लेंड के तौर पे देख रहा हूँ, जो रीमा ने कहा और जो भट्टी साहब ने कहा, तो उसकी वजह अगेन रीमा माशाल्लाह हो गए क्वालिफाइड, मतलब कानून को जानने समझने, इन दोनों के ब्लेंड, हमारा माशरा ये अनोखा है। एक और तरीके से बात करते हैं, एक खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, और ये निराला मुल्क है जिसमें कहते हैं जमहूरियत वो खालिस नहीं, आमरीयत आई वो खालिस नहीं, दूध बच्चों का वो खालिस नहीं, मिर्चें खालिस नहीं, हल्दी खालिस नहीं, दवाएं 2 नंबर हैं। सर लेकिन अगर आप इसके फवायद और नुकसानात को तोलें तो आपको ज्यादा क्या इसका पलड़ा भारी बात सुन ले पहले, ये आपसे मुतल्लिक है, और मेरी बात सुन लो ना पहले भाई। ये दलित मलित शूदर अपना मजहब बदल भी दे तो उसके अंदर से बुत नहीं निकलता। मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको। अच्छा, अदालती FIR, अदालती इजाजत के बगैर, बेल के बगैर ये गिरफ्तारी मेरी नाकस अकल में नहीं आती। इसी तरह नून लीग की मुनाफिकत और ढिठाई भी, बट दैट्स द वे वी आर। हमारे लिए बहुत क्रिएटिव किस्म के कानून साजों की जरूरत है। कानून कौम के मिजाज, उसकी तरबियत, उसके DNA के मुताबिक होना चाहिए। यहां हाथ काटो बेरहम बात लगेगी आपको, लेकिन दैट इज द वे आई लुक एट थिंग्स। DNA पे आ गए ना फिर, यहां हाथ काटने की, यहां आप 1400 साल पहले का माशरा हो। अच्छा चलो सर, मुझे आप प्रोज एंड कॉन्स को वे करके मुझे बस एक चीज बता दें, आपको अभी तक जो तरमीम हुई है, जो अभी लेके आए हैं, उसमें प्रोज ज्यादा लगते हैं, कॉन्स ज्यादा लगते हैं, नुकसान ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा? अब मैडम शेख, इससे पहले जो कुछ है उसमें आपको नुकसान ज्यादा लगता है या फायदा ज्यादा लगता है? इससे पहले जो कुछ हम कर रहे हैं सरकार, उसके ऊपर तो हमने बात की ना सर, उसके ऊपर तो हमने बात की ना। एक मिनट, हसन साहब का कमेंट मुझे लेने दे। नहीं आप बताएं ना, आप फायदे और नुकसान पूछ रही हैं, बताएं ना। इससे पहले जो कुछ नफा होना है ना नुकसान होना है,
देखें सर वो तज्जियाकार हैं, उनसे पूछ लेने दे, रुक जाए। जी 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 हसन साहब। नहीं, भट्टी साहब से पूछ लें, कुछ और कहना चाह रहे हैं वो कंप्लीट कर लें अपनी बात। अच्छा देखें, बात सुने, हम सूदो से आगे गुजर चुके हैं। आपके किसी कानून का ना आपको कोई फायदा होगा ना नुकसान होगा। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएंगे। आप सूदो ज़िया से आगे गुजर चुके हो। मैं मातम कर रहा हूं, समझ आ जाएगी चंद साल के बाद। चलिए सर, हम इसके ऊपर आगे जाके बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे तो प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम आगे इस्लाह के लिए बढ़ सके। मैं इसके ऊपर जरा आगे जाके बात करती हूँ। सोहेल साहब से मैंने, अच्छा रीमा कुछ ऑब्जेक्ट करना चाह रही है। सोहेल साहब आपकी इजाजत, जरा रीमा की 2 मिनट पॉइंट सुन लें। रीमा जी अलीना, पहली बात तो ये बहुत ही अजीब है कि किताबों से ही आप सीखते हैं कि और ममालिक जिन्होंने इसी तरह के कवानीन बनाए उन्होंने क्या कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र किए। तो मुझे तो नहीं लगता किताबों से सीखना कोई टॉन्ट होनी चाहिए। मैं तो उससे बहुत फख्र करती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ किताबें, और मैं सिर्फ उसी बेसिस पे अपनी जो क्रिटिक है उस बेसिस पे करती हूँ कि अगर किसी और ने गलती की तो हम उसे दोहराए ना। बहुत से ममालिक हैं जिनका पाकिस्तान जैसी ही सोसाइटीज हैं जिसमें इस तरह के कवानीन क्रिटिक्स के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। अलीना, आप इजिप्ट उठा के देख लें, आप सिंगापुर उठा के देख लें, वहां क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा खौफ आना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए हमें। दूसरी चीज ये, सोसाइटी को तो हमने समझ लिया, रियासत को भी जरा समझ लीजिए। ये पाकिस्तानी रियासत जो है, आप इसको जितने ज्यादा हथियार देंगे, वेपनाइज करेंगे कवानीन को, वो उतना ही मिसयूज करेगी। ये हमारी एक तारीख रही है। पीका में जो कुछ सेफगार्ड्स थे कि आप वारंट के बगैर अरेस्ट नहीं कर सकते थे और बेलेबल ऑफेंस था, अदालतों ने क्यों नेचुरल पर्सन्स के खिलाफ, आपने कहा नेचुरल पर्सन्स नहीं, यहाँ इदारों की भी इज्जत है जी। यहाँ पे इदारे भी डिफेम हो सकते हैं। कोर्ट्स में यही कुछ चीजें थी जिससे आपको इंसाफ मिलता था, रिलीफ मिलती थी, आपने वो भी खत्म कर दिया। तो अब आप अदालतों के पास जाएंगे, उनके पास भी बहुत कम रास्ते होंगे कि वो आपको रिलीफ दे सकेंगे। तो ये भी समझिए बात, अपनी सोसाइटी को तो हम समझ रहे हैं, हमारी रियासत को भी समझिए। वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करती, खास तौर पे कुछ इंस्टीट्यूशंस के क्रिटिसिज्म। और लंबी तकरीर खत्म हो गई हो तो 2 जुमले और ऑप्रेसिव बना दिया है ताकि हम बात करने से डरें। और ये दोनों एक दूसरे काक्स होते हैं। ठीक है, ये लंबी तकरीर जिसका कोई एंड नहीं है, ये खत्म हो गई हो तो 2 भटिया, एक मिनट हसन साहब की बात सुनने दें, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। हसन साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। भट्टी साहब 1 सेकंड रुकिएगा। हसन साहब, आप जवाब देना चाहते हैं? देखें, ये रीमा बीबी के खिदमत में अर्ज है कि माशरा और रियासत और माशरा ये दोनों अक्स और माकूस की तरह हैं। और जो बात आप कर रहे हो रीमा, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया, मैं उससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ बात नहीं कर रहा। टेक्नीशियंस का एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन का एक मसला भी है। हाँ, मैं आंख के बारे में जानता हूं तो बाकी जिस्म के बारे में जब तक मैं अंधा नहीं होता, मैं आंख का स्पेशलिस्ट नहीं हूं। मजबूरी होती है, ओके, प्रोफेशनल्स की, टेक्नोक्रेट्स की मजबूरी होती है। आप एक खास हदूद में, और जो आप कह रहे हो मैं उससे इख्तलाफ नहीं कर रहा। मैं रीमा को ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हो मैं उससे इख्तलाफ नहीं कर रहा। हाँ सर, भट्टी साहब का मैं पहले जरा पॉइंट ले लूं। भट्टी साहब जी, भट्टी साहब, बड़ा अहम जुमला रीमा का, वो कह रही हैं कि जी आप मजीद हथियार दे रहे हैं माशरे के हाथ में, मजीद इससे क्या बिगाड़ नहीं पैदा होगा इस तरमीम के जरिए? मैडम शेख, जो हमारे यहाँ हमारे तबके में अनट्रेड लोगों को आपने जो टैंक और तोपें पकड़ा दी हैं कि जिसका बेडरूम चाहे तबाह कर दो, जिसकी जिंदगी चाहे तबाह कर दो, जिसके घर में चाहे घुस जाओ, वो भी तो खुदा के लिए उसको उनसे भी तो कोई हथियार वापस ले या चलाने का टाइम मुकर्रर कर ले। दूसरी बात, किताब पढ़ना, अल्लाह करे मेरा पूरा मुल्क किताब कल्चर में दोबारा वापस आ जाए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन किताब और ये जो बाहर दुनिया है, इसमें अब बड़ा फर्क हो गया है खुदा के लिए।
हमारे कहाँ किताब में लिखा है जो हमारे मुआशरे में हो रहा है और क्या कुछ किताब में लिखा है जो हमारे मुआशरे में नहीं हो रहा। खुदा के लिए ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। मेरी बात सुन लीजिएगा, लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। आपको इसमें सर प्लीज आप सब अपने आर्गुमेंट थोड़ा छोटा रखिएगा ताकि हम सबको शामिल गुफ्तगू कर सके। मगर ये जो एंडलेस तकरीरें हैं ये किसी और मुआशरे में अच्छी होती होंगी। यहाँ तो इल्जाम लगाकर बंदे भूल जाते हैं, हर रोज इल्जाम लगते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, कुछ तो हदूदों ये जो आपने बात उठाई है, ये जो आपने बात उठाई, अच्छा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये जो आपने बात उठाई है, मैंने सोहेल वड़ाइच साहब के पास पॉइंट लेके जाना है, मुझे ब्रेक लेनी है, उसके बाद मैंने सोहेल साहब से पूछना है ये जो कहा जा रहा है भट्टी साहब की तरफ से कि इम्प्रैक्टिकल बातें जो की जा रही हैं इस तरमीम की मुखालफत में, क्या ये सच है? क्या ये भी सच है कि हमारा जो माशरा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसके लिए इसी तरह से कुछ ना कुछ जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है? एक छोटी सी ब्रेक। हम पैका के ऊपर जो तरमीम आई है उस पर बहस करें। सोहेल वड़ाइच साहब आपके पास आना चाहूंगी, बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है हमारे तमाम एनालिस्ट के दरमियान में। सर आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? भट्टी साहब कहते हैं कुछ ना कुछ होना चाहिए था इस्लाह के लिए, तो ये जो कुछ हुआ है वो पहला स्टेप समझिए उनके मुताबिक या फिर सही समत में एक कदम समझिए? वो कहते हैं सही हुआ है। नून लीग की हम चले फिर नेक्स्ट सवाल में बात करते हैं। अलीना साहबा बहुत शुक्रिया। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जाबराना हथकंडे और ये जो इस तरह के आर्डिनेंस हैं और इस तरह की जो कवानीन है, ये पहली दफ़ा नहीं आए पाकिस्तान में, ना दुनिया में ये पहली दफ़ा आजमाए जा रहे हैं। लेकिन दुनिया में हमेशा इनसे फ़ायदा नहीं हुआ, हमेशा दुनिया में इससे नुकसान हुआ है। अब आप देखिएगा कि ये फेक न्यूज़ की जगह जोक्स बनेंगे, कॉमेडी बनेगी, उसकी बजाय लोग सरगोशियों में बातें करेंगे, अफवाहों में बातें करेंगे। पाकिस्तान के चैनल और पाकिस्तान के व्हाट्सएप की बजाय अब लोग बाहर की चीज़ों की तरफ रुजू किया करेंगे। अब आपको ऑल इंडिया रेडियो लोग सुनेंगे, तो ये कोई अच्छा रुझान नहीं होगा कि पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तान के अदारों पर एतमाद कमज़ोर होगा और इसकी बजाय आप ऐसी चीज़ों से हज़ उठाएंगे, ऐसी चीज़ों से लुत्फ़ उठाएंगे कि जो आपके कंट्रोल से बाहर होंगी, फिर वहाँ से ये चीज़ें आएंगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने में सेंसरशिप रहा, अयूब ख़ान के ज़माने में सेंसरशिप रहा, इसी तरह कंट्रोल था कि जी ये सारे अखबार झूठ बोलते हैं, सारे अखबार जो हैं ये जाली ख़बरें फैलाते हैं। लेकिन जब कंट्रोल हुआ तो उन्होंने सच्ची खबरें भी बंद कर दी। तो ये फेक न्यूज़ के नाम पर दरअसल सच्ची खबरें बंद करने का एक ज़रिया होगा कि आप वो चीज़ जो हुकूमत को नापसंद है वो फेक न्यूज़ होगी और जो आवाम को पसंद है जो सच्ची न्यूज़ होती है उसको आने नहीं दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये वही हथकंडे हैं जो इससे पहले जाबराना दौरों में जो है वो इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। इसलिए मैं तो इसको रिजेक्ट करता हूँ और ये जो बाकी बहस है ये इररेलेवेंट है जितनी देर तक फ्री स्पीच नहीं, आइन के तहत पाकिस्तान में हर शहरी को फ्री स्पीच की आज़ादी दी गई है। जब आप सर लेकिन वो हसन निसार साहब ने अभी बताया ना कि ये तो नून लीग लेके आई थी, तो वो कहते हैं नून लीग की मुनाफकत है सारी की सारी। आज जो बैठ के तनकीद कर रहे हैं पैका लेके ही वो है सर, वो तो आने का दौर नहीं था। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो देखे ना, नून लीग नहीं लेके आई। कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरे पाकिस्तान की एक दस्तावेज़ है जिसके अंदर ये लिखा है, सब उस पर यकीन रखते हैं कि फ्री स्पीच की गारंटी होगी पाकिस्तान में। तो ये फ्री स्पीच के ख़िलाफ़ है ये आर्डिनेंस और लोगों को रोकने की, फ्री स्पीच के रोकने की मुतरादिफ है। तो मेरा ख़्याल है अल्टीमेटली ये ना असम्बली में पास होगा और अगर पास भी हो गया तो इसकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी। ये अल्टीमेटली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के लोगों की रूह के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की जो रवायात हैं उसके ख़िलाफ़ है, जमहूरियत की रवायात के ख़िलाफ़ है। ये स्टैंड नहीं करेगा सर। लेकिन जो नून लीग तनकीद कर रही है, अब आप उसको मुनाफकत कहेंगे या नहीं? मेरा ख्याल है गलत है। नून लीग ने अपने दौर में ख़ुद जो इसकी तरामीम की वो गलत थी और उन्होंने भी इसको रोकने की कोशिश की थी और अब जो किया जा रहा है ये भी गलत है। मैं दोनों को रद्द करता हूँ, दोनों को मुस्तरद करता हूँ। ठीक है। अच्छा रीमा, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, क्या अब सैटायर और मीम्स जो बनाते हैं अक्सर सिचुएशंस पे, क्या वो भी काबिल एतराज़ मवाद के ज़ुमरे में आएंगी? उसके ऊपर भी बुक किया जा सकेगा? अलीना, एक और टेक्निकल मैकेनिकल किताबी बात,
बहुत से ममालिक जहां पाकिस्तान की तरह अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स होती हैं, वहां लोगों को कार्टून्स बनाने पर भी इस तरह के कवानीन के जरिए जेल हुई है, और हम भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। और इस इस्तेमाल क्या हो रही है बात नहीं, देखिए हम फेक न्यूज़ को रोकना चाह रहे हैं। और ये जो मुझ पे इल्ज़ाम लगता है इस शो पे कि किसी तरह मैं अपनी किताबी दुनिया में रहती हूँ, मेरा प्रैक्टिकल दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ज़रा सोशल मीडिया उठा के देखिए, मेरी भी मॉर्फ पिक्चर्स, इस तरह के गंदे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं मेरे बारे में दर्जनों अकाउंट से, पूरा दिन पूरी रात। तो ऐसा नहीं है कि मैं अफेक्ट नहीं होती। क्या मेरी रेप्यूटेशन नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, मैं किसी की इंसान नहीं हूँ, शख्स नहीं हूँ? लेकिन चलिए फिर भी मैं ये कहती हूँ कि ये बेहतर है ऐसा कानून मेरे नाम पे ना बनाए जो इस मुल्क में फ्री स्पीच को और भी कर्टेल करे, जो लोगों को जेलों में डाले क्योंकि उन्होंने अपनी जो इजहारे राय का हक है वो इस्तेमाल किया है। ये एक मेरी दरख्वास्त है। जो सेफगार्ड्स हैं आपने खत्म कर दिए। और अलीना एक आखिरी बात, भट्टी साहब, स्पीच जो है एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। छोटा आर्गुमेंट बनाते हैं हम। अलीना हो सकता है कि वो मिसयूज हो, हम बात करते हैं ना कि मिसयूज होते हैं कवानीन भी, हो सकता है फ्री स्पीच भी मिसयूज हो, कभी कभी आपको कड़वा घूंट पीना पड़ता है एक बेहतर चीज के लिए। ओके भट्टी साहब जल्दी से मुख्तसर। मैडम शेख, मैं बिल्कुल नहीं कड़वा घूंट पीना चाहता। जिस कड़वे घूंट से रीमा की फैमिली डिस्टर्ब हो, रीमा पर गलीज इल्जाम लगे, मैं उस कड़वे घूंट को थूकना चाहता हूं उस कड़वे घूंट को। फ्री स्पीच क्या है? किसी की पगड़ी उछालना। जमहूरियत क्या है? किसी की माँ बहन को सरे बाजार नीलाम करना। जब फ्री स्पीच क्या है? किसी पर झूठा इल्जाम लगाना। जमहूरियत क्या है? कि झूठी खबरें फैलाना। क्या यही जमहूरियत और फ्री स्पीच सिखाती है? मुझ पर इल्जाम लगे, मैं आपको आखिरी एक दो जुमले, ये अभी चंद दिन, इन पिछले एक हफ्ते में 4 बीवियां सोशल मीडिया पे मेरी बना दी गई कि ये फौत हो गई हैं। क्या मेरी फैमिली, मैं उसको कबूल कर लूं? क्या उसको मैं कबूल कर लूं? क्या यही आपकी फ्री स्पीच है और क्या यही जमहूरियत है? खुदा के लिए जमहूरियत और फ्री स्पीच को अलहदा रखें, इल्जाम बोतान और गाली को अलहदा रखें, गलीज बातों को अलहदा रखें। फ्री स्पीच ये है कि क्या हम कंफ्यूज कर रहे हैं? सच क्या ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है? आपको रोकेगा जो अभी रीमा ने की है? ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया, प्लीज मुख्तसर। सोहेल साहब देखें, गुजारिश ये है कि भट्टी साहब पहले फिलासफर नहीं है पाकिस्तान के। पाकिस्तान में बहुत से और भी लोग सोच रखते हैं, ये भट्टी साहब भी माशाल्लाह उनमें से हैं। बात यह है कि दुनिया में कई निज़ाम आए, कई दफ़ा जमहूरियत आई, कई दफ़ा अमरीत आई, लेकिन बुनियादी असूल तय हैं। बुनियादी असूल ये है कि फ्री स्पीच का जो असूल है ये सब पर लागू है, और दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उन सब पर ये भारी है। दुनिया में भी फेक न्यूज़ आई हैं, दुनिया में स्टेज के ऊपर कत्ल भी हुए हैं, दुनिया में ब्लड भी आया है, दुनिया में कॉमेडी भी आई है, ट्रेजिडी भी आई है, दुनिया में झूठ भी था, सच भी था, इल्ज़ामात लगे, स्कैंडल बने, सब कुछ होता रहा है दुनिया में। लेकिन फ्री स्पीच का जो असूल है उस पर लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो मेरा ये ख्याल है कि भट्टी साहब भी जज्बाती ना हो। फ्री स्पीच जो है अल्टीमेटली लोगों को फ़ायदा देती है। फ्री स्पीच सच होती है, फ्री स्पीच झूठ नहीं होती, ये फेक न्यूज़ नहीं होती, ये सच न्यूज़ होती है। और सच न्यूज़ को रोकना जो है ये जुर्म है, ये छुपाना जो है जुर्म है। आप सर, वो कहते हैं ना कि उसकी कोई हुदूद होनी चाहिए। अगर कोई आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है तो फिर हुदूद क्या है? जिस तरह की अभी पिछले दिनों भी हमने देखी कि कैंपेन्स चली, नहीं वो उसका तो हल है, सिविल लॉज है, सिविल लॉज है, उनको मुयस्सर बनाया जाए। जैसे रीमा उमर ने कहा, बिल्कुल सिविल लॉज दुनिया में, बरतानिया के अंदर सिविल लॉज बड़े मजबूत हैं, इसी तरह सिविल लॉज को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन हुकूमत का जाबराना फौजदारी कवानीन बनाना जिससे क्रिमिनल आप लोगों को बना दे, जेलों में बंद कर दे, 6 महीने ज़मानत ना हो, ये तो मेरा ख्याल है कि काले ड्रैकोनियन लॉ से भी आगे की बात है। ये तो जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा से भी पीछे चले गए हम। हाँ ठीक है जी। मेरे 2 एनालिस्ट नहीं की ऑप्शन यानी समझते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये निहायत ही कदामत पसंद और एक ड्रैकोनियन लॉ है। वो ये कहते हैं कि इससे मज़ीद बिगाड़ पैदा होगा, बहुत
बुरी तरफ हम जा रहे हैं। भट्टी साहब इसके ऊपर हाँ की ऑप्शन लेते हैं। वो समझते हैं कि इससे जो जाली खबरें थी उसका खात्मा होगा। कहते हैं कुछ इस्लाह की ज़रूरत है, इस तरमीम में भी मज़ीद तरमीम की ज़रूरत है, चीज़ें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, लेकिन इसको पहला स्टेप करार देते हैं वो जाली खबरों के ख़िलाफ़, जो मन घड़त प्रोपेगेंडा होता है सारा, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर, उसके ख़िलाफ़ हसन निसार सब कोई ऑप्शन नहीं लेते। तो मेरे पैनल की अक्सरियत नहीं की ऑप्शन लेती है। आप लोग क्या समझते हैं सोशल मीडिया पर, हमें बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।